राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे सीडीएस अनिल चौहान। राजनाथ सिंह को जानकारी देंगे सीडीएस अनिल चौहान। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लगातार सेना प्रमुखों के साथ बैठक कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। लगातार सुरक्षा अधिकारियों के साथ मीटिंग हो रही है। कल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी से मुलाकात की थी और आज बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर सीडीएस अनिल चौहान पहुंचे हैं। दोनों के बीच मुलाकात और राजनाथ सिंह को सीडीएस अनिल चौहान जानकारी देंगे। तो कल एक तरफ उपेंद्र द्विवेदी जो कि सेना प्रमुख है, उनसे मुलाकात रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की, और आज भी उनकी सीडीएस अनिल चौहान से मुलाकात। और ऋतु हमारी सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ी हुई है। ऋतु, क्या अपडेट आपके पास? सीडीएस अनिल चौहान के साथ बैठक हो रही है, क्या कुछ बातचीत हो सकती है, क्या रणनीति तैयार की जा सकती है? बिल्कुल प्रगति, मैं आपको बता दूं, अब से कुछ देर पहले ही सीडीएस अनिल चौहान जो है यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और राजनाथ सिंह के घर पर इस वक्त उनकी मौजूदगी है। मेरे पीछे आपको नज़र आ रहा होगा तस्वीर, जहाँ किस तरीके से सिक्योरिटी आपको नज़र आ रही होगी। और अभी से कुछ देर पहले ही वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अनिल चौहान राजनाथ सिंह के घर पहुंचे हुए हैं, डिफेंस मिनिस्टर के घर पहुंचे हुए हैं। यानी कि आप इंपॉर्टेंट समझ सकती हैं किन किन पहलुओं पर बातचीत होगी, कौन कौन से वो अहम मुद्दे हैं जिन पर बातचीत होगी। आप देखिए, पहलगाम अटैक के बाद जिस तरीके से लगातार बैक टू बैक हम देख रहे हैं मीटिंग्स हो रही है, हाई लेवल मीटिंग्स हो रही है। और खास तौर पर एक बात की चर्चा जो लगातार हो रही है वो ये कि आखिर भारत जो है मुंह तोड़ जवाब कैसे देगा। अभी तो हुक्का पानी पाकिस्तान का बंद किया है और आगे कैसे क्या रणनीति तैयार की जाती है, इस पर लगातार नजर बनी हुई है। और बैक टू बैक मीटिंग से ये तो साफ तौर पर समझ आ रहा है कि आखिर जो सरकार है, गवर्नमेंट है, वो लगातार बिल्कुल किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। गुरसिमरन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गुरसिमरन, लगातार हम देख रहे हैं मिसाइलों का परीक्षण किया जा रहा है, युद्धाभ्यास दूसरी ओर हो रहा है और वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बैठकों पर बैठक कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल साफ है कि एक पृष्ठभूमि लिखी जा रही है। एक बड़ी जो एक्शन जो होने वाला है, जो माना जा रहा है कि पाकिस्तान पर होगा, क्योंकि पहलगाम में 26 जो आम नागरिक हैं उनकी निर्मम हत्या की गई। इस वक्त जो है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जो हैं वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पहुंच चुके हैं। और ये बैठक तब हुई है जिससे ठीक पहले सीडीएस ने जो है तीनों सेना प्रमुखों से बातचीत की है, जिसमें आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी, नेवी चीफ एडमिरल त्रिपाठी और उनके साथ साथ एयर चीफ एयर मार्शल AP सिंह शामिल थे। तो तीनों सेनाओं से जो है एक खाका ले लिया गया है जिसे ब्लूप्रिंट कहा जाता है एक्शन का, और उस ब्लूप्रिंट को किस तरह से सिरअंजाम पहुंचाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि अब थिएटराइजेशन आप मान के चलिए कि हुई है, क्योंकि सीडीएस हैं तो तीनों सेनाएं मिलकर कैसे ऑपरेशंस को अंजाम दे सकती हैं, इस पर भी स्वाभाविक तौर पर चर्चा हुई होगी। और अभी वही जो एक खाका बनाया गया है वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सामने पेश किया जाएगा। अब क्या जो है एक एक्शन प्लान है, ये सरकार जो है कभी भी पहले नहीं बताती। ये जब एग्जीक्यूशन होगा उसके बाद ही इस बारे में पता चल पाएगा कि क्या रणनीति बनी थी जिसे ग्राउंड पर उतारा गया। लेकिन देशवासियों को उम्मीद है कि सरकार दुश्मन देश को मुंहतोड़ जवाब देगी, क्योंकि 26 हत्याएं भी अगर जो है बिना जवाब के जाएंगी तो देश में जो है नागरिक कहीं ना कहीं जो है वो उसमें गुस्सा जो है वो रहेगा। तो सरकार ने कहा है वो सुदृढ़ है, और प्रधानमंत्री का जो खुद बयान आया है कि जो इस आतंकी हमले के गुनहगार हैं उन्हें ढूंढा जाएगा और ढूंढकर जो है उन्हें सजा मिलेगी, चाहे वो कहीं भी हो। तो बिल्कुल मतलब साफ है कि भारत सरकार भी जो है इन हत्याओं का बदला लेना चाहती है जो पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा पहलगाम में की गई। कुछ बड़ी प्लानिंग हो रही है और उसके लिए तैयारी भी की जा रही है, जिस तरीके से तमाम तस्वीरें हम देख पा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का तमाम जानकारी देने के लिए। तो जम्मू कश्मीर में आतंकियों के अंत का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है। पहलगाम हमले के बाद सुरक्षा बलों ने आतंक विरोधी अभियान को तेज कर दिया है। ये तस्वीरें अलग अलग जगहों की आप देख रहे हैं। आतंकियों पर चुन चुनकर प्रहार हो रहा है। तस्वीरें अलग हैं लेकिन प्रहार एक जैसा ही है। अलग अलग जगहों पर, अलग अलग स्थान पर अब तक 10 आतंकियों के ठिकाने मिट्टी में मिला दिए गए हैं, घर ध्वस्त कर दिए गए हैं और जल्द ही आतंकी भी इसी तरीके से मिट्टी में मिला दिए जाएंगे। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था। इसके बाद सुरक्षा बलों ने अभियान शुरू कर दिया है। तीनों सेनाएं अलर्ट मोड पर हैं। ये 10 तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां आतंक पर आक्रमण किया गया है और ये तस्वीरें उस बात की गवाही दे रही हैं।
जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों ने हमला करके समूचे देश को वो जख्म दिया है जिसे भूल पाना किसी के लिए भी आसान नहीं होगा। लेकिन अब हर एक जख्म का हिसाब लिया जाएगा, जिसके लिए जम्मू कश्मीर में धुआंधार एक्शन शुरू हो चुका है। और घाटी के दहलाने वालों को मिट्टी में मिलाने का अभियान तेज हो चुका है। ये बिजबेहरा के आतंकी आदिल का घर है, जिसकी तलाश में पुलिस और सेना के जवान लगे हुए हैं। ये वही आतंकी है जिस पर आरोप है कि उसी ने पहलगाम हमले की साजिश रची और पाकिस्तानी आतंकियों की हमले में पूरी मदद की। आदिल ने साल 2018 में अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए वैध तरीके से पाकिस्तान की यात्रा की थी, आतंकी कैंप में ट्रेनिंग ली और आतंकी संगठन TRF का कमांडर बन गया और पिछले साल ही कश्मीर लौटा था। भारतीय जवानों का एक्शन आगे भी जारी रहा। सुरक्षा बलों ने त्राल में सक्रिय आतंकी आसिफ शेख के घर को एक ही धमाके में नेस्तनाबूद कर दिया। आतंकी आसिफ का नाम भी पहलगाम हमले में सामने आया था। जब सुरक्षा बल उसके घर पहुंचे तो उन्हें संदिग्ध सामान दिखा, जो कि IED था। सुरक्षा बल पीछे हटे और एक ही धमाके में पूरा घर तबाह हो गया। पुलवामा में एक्टिव आतंकी एहसान उल हक के मकान को भी ध्वस्त कर दिया गया है। एहसान उल हक लश्कर तैयबा का आतंकी है और साल 2023 से घाटी में एक्टिव है। हाथों में हथियार लिए ये है आतंकी शाहिद अहमद कुटे, जिसके घर को भी सुरक्षा बलों ने नष्ट कर दिया। शाहिद अहमद कुटे साल 2022 से घाटी में एक्टिव है और आतंकी वारदातों को अंजाम देने की साजिश रचता है। कुलगाम में भी आतंकी जाकिर का मकान गिराया गया है। जाकिर लश्कर का आतंकी है जो कि घाटी में लंबे वक्त से एक्टिव है। कुलगाम के मतलाम इलाके में भी सक्रिय आतंकी जाहिद अहमद के घर को ढा दिया गया है। आतंकी कोई भी हो, लेकिन उनके ठिकानों को चुन चुनकर सुरक्षा बल मिट्टी में मिला रहे हैं। सुरक्षा बलों ने लश्कर तैयबा के आतंकी फारूक अहमद घर को ब्लास्ट कर 3 सेकंड में ही उड़ा दिया। फारूक फिलहाल पाकिस्तान में छिपा हुआ है और वहीं से आतंकी गतिविधियों को संचालित करता है। पुलवामा में लश्कर तैयबा के आतंकी हारिस के घर पर कार्रवाई की गई और सुरक्षा बलों ने इस आतंकी के घर को भी पूरी तरह नष्ट कर दिया। चेतावनी साफ है कि घाटी में आतंकियों का एक भी ठिकाना नहीं बचेगा। मलबे का ढेर बन चुका ये आतंकी जमील अहमद का घर है। देर रात सुरक्षा बलों ने जमील अहमद के इस घर को ब्लास्ट करके उड़ा दिया। जमील अहमद साल 2016 से घाटी में एक्टिव है, जो अपने खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में रहता है। यह आतंकी आमिर नाजिर का घर है, जो कि जैश-ए-मोहम्मद का आतंकी है और लंबे वक्त से फरार चल रहा है। इसके बावजूद वो घाटी में आतंकी गतिविधियों में शामिल रहता है। पहलगाम में हुए हमले के बाद से घाटी में आतंकियों की बची खुची जमीन को भी नष्ट करने के लिए ऑपरेशन चलाया जा रहा है और चुन चुनकर एक एक आतंकी के घर को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। और बस बारी है पहलगाम में निहत्थे लोगों की जान लेने वाले आतंकियों की, जिनका हिसाब होना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखा आपने किस तरीके से आतंकियों के ठिकानों को मिट्टी में मिलाया जा रहा है। ठीक इसी तरह बांदीपोरा में भी एक्शन लिया गया और आतंकी जमील अहमद के घर को ध्वस्त कर दिया गया। हमारी सहयोगी अनामिका सिंह की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद लगातार सेना की ओर से, पुलिस की ओर से एक्शन जारी है और इसी कड़ी में अगर बात की जाए तो अब तक 10 से ज़्यादा जो आतंकी हैं उनके ठिकानों को ध्वस्त किया जा चुका है। और इस वक्त जहां मेरी मौजूदगी है ये बांदीपोरा का इलाका है